नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। दोस्तों, जो आज खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, इस खबर को आप बेहद ध्यान से सुनिए। रूबिका लियाकत इसका एक मुखौटा भर है। अब आने वाले समय में गोदी मीडिया के एक से बढ़कर के एक नामचीन चेहरे ये खबर आपको बताएंगे, लेकिन इस खबर को एक्सपोज करना, बेनकाब करना जरूरी है और इस खबर को आपको भी समझना बेहद जरूरी है। दरअसल रूबिका लियाकत ने एबीपी न्यूज पर एक शो किया। शो के अंदर रूबिका लियाकत ने बताया कि किसान जिस मांग पर अड़े हुए हैं, एमएसपी की मांग। एमएसपी मतलब एमआरपी। जैसे आप 1 लीटर दूध खरीदते हैं, उसका एमआरपी अभी 56 रुपए है, तो ऐसे ही किसान चाह रहे हैं कि उसकी फसल का भी एमएसपी सरकार तय करे कि उसकी फसल इतने रुपए से कम में नहीं खरीदी जाएगी। किसानों की एक मोटी मांग ये है और अब इसी एमएसपी को लेकर के गोदी मीडिया एक बड़ा खेल रच रही है। उसको बेनकाब करना जरूरी है, इसीलिए मैंने कहा कि इस खबर को बेहद ध्यान से आप सुनिए। रूबिका लियाकत ने अपने शो में बताया कि जो किसानों की एमएसपी की मांग है वो कितनी खतरनाक है। उन्होंने एक रिपोर्ट भी रखी और उस रिपोर्ट के जरिए पूरी तरह से उन्होंने समझाने का प्रयास किया है कि एमएसपी की जो मांग है वो कितनी खतरनाक है। सबसे पहले आप रूबिका लियाकत को सुनिए कि रूबिका लियाकत बता रही है कि अगर सबको एमएसपी मिलने लग जाएगी और किसानों की एमएसपी की इस मांग को सरकार मान लेगी तो देश कितना गड्ढे में चला जाएगा। ये अब गोदी मीडिया के सभी चेहरे जो हैं, सभी बड़े बड़े चेहरे इस बात को बताना शुरू करेंगे। सबसे पहले आप रूबिका लियाकत को सुनिए और उसके बाद में एक एक परत दर परत रूबिका लियाकत के गोदी मीडिया के झूठ को बेनकाब करेंगे और बताएंगे कि मोदी सरकार की मंशा आखिरकार क्या है और किस तरह से गोदी मीडिया को मैदान में उतारा गया है, इसके पीछे एजेंडा क्या है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इस खबर को आप ध्यान से सुनिए, बेहद ध्यान से आप सुनिएगा, क्योंकि यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। किसानों की एक प्रमुख मांग है एमएसपी की गारंटी देने वाला कानून बना लीजिए। लेकिन क्या यह इतना आसान है? सरकार कानून बनाने से बच क्यों रही है? इसकी वजह से एमएसपी से सरकारी खजाने पर पड़ने वाला बोझ बड़ी वजह है। अभी तो सरकार किसानों से सिर्फ कुछ फसलों को ही एमएसपी पर खरीदती है। सोचिए अगर सारी फसलों को या उनके दाम पहले से तय हो जाए तो फिर अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? हमारी अगली रिपोर्ट से आपको एमएसपी के फायदे और नुकसान के बारे में पता चलेगा। एमएसपी सरकार की तरफ से किसानों की कुछ फसलों के दाम की गारंटी होता है। सरकार अभी कुल 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है। आज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई के पास बड़ी मात्रा में अनाज का भंडार है। सरकार के इस बफर स्टॉक में मौजूद अनाज की कीमत 1,80,000 करोड़ रुपए की है। ये एक तरह से डेट कैपिटल है, क्योंकि इतने अनाज की जरूरत ही नहीं है। जानकारों का मानना है कि भंडारों में रखा सरकार का ज्यादातर अनाज बर्बाद हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद सरकार हर साल किसान से अनाज खरीदती ही है, जो अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। इतना अनाज है देश में कि रखने की जगह नहीं है। अब आप उसको लेके क्या करेंगे? और उसको प्रोड्यूस करते जाओ। सर, वो किसान तो कहता है मेरे से ले लो, जो मर्जी फेंको, जहां मर्जी फेंको। अब सिलसिलेवार तरीके से इस पूरी खबर को समझिए। रूबिका लियाकत ने अपनी रिपोर्ट के अंदर बताया है कि देश भर में अनाज जो गोदाम के अंदर पड़ा हुआ है उसकी कीमत है 1,80,000 करोड़ रुपए और मोदी सरकार ये चाहती है कि ये अनाज जो पड़ा हुआ है, इतना ज्यादा अनाज है। जो अर्थशास्त्री इन लोगों के हैं, जो वो बता रहे हैं कि इतना अनाज है देश के अंदर कि जरूरत नहीं है इतने अनाज की और इसको रखने के लिए जगह भी नहीं है। अब ऐसे में 1,80,000 करोड़ रुपए का जो अनाज फंसा हुआ है गोदाम के अंदर, जो खराब हो रहा है, वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इसीलिए ये चाहते हैं कि ये अनाज इतना ना पड़ा रहे और ये 1,80,000 करोड़ रुपए देश की अर्थव्यवस्था के अंदर डाल दिए जाए। ये सरकार की मंशा है, ये गोदी मीडिया समझाना चाह रही है। लेकिन आप बात को समझिए कि बात कितनी गहरी है और बात जो है वो कितनी जरूरी है। एमएसपी जो है वो केवल 23 फसलों के ऊपर है। 23 ऐसी फसल है, गेहूं, दाल, चावल, ये ऐसी फसलें हैं जिन पर एमएसपी तय है। केवल 23 फसलें ऐसी हैं। और जो हरियाणा और पंजाब का किसान आपको दिख रहा है कि सबसे ज्यादा हरियाणा और पंजाब में प्रदर्शन हो रहा है, तो इसके पीछे वजह यह है कि हरियाणा और पंजाब के किसान को 97% से 98% किसान को, यानी कि 100 में से 98% किसान ऐसे हैं जिनकी फसल एमएसपी के ऊपर सरकार खरीदती है।
क्योंकि कृषि प्रधान राज्य है। और बाकी देश भर में केवल 6%, यानी हरियाणा और पंजाब में 100 में से 98 लोग ऐसे हैं जिनके एमएसपी पर खरीद होती है, और बाकी देश भर में केवल 6 लोग, 100 में से 6 लोग ऐसे हैं जिनके एमएसपी के ऊपर खरीद होती है। अब हरियाणा का लोग इस बात को समझ रहा है, पंजाब का लोग इस बात को समझ रहा है कि उसकी कितनी बड़ी शक्ति जो उसके हाथ में है वो छीनने वाली है, और देश के लोगों को इसलिए शायद फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि उनकी छिन चुकी है, उनको इसका मालूम ही नहीं है कि कितना बड़ा आपके साथ में खेल खेला जा रहा है। अब होना तो यह चाहिए था कि देश भर में 90%, 98% या 100% लोगों की खरीद एमएसपी के ऊपर होनी चाहिए थी। इसके लिए जद्दोजहद करनी चाहिए थी, लेकिन उस बात की जद्दोजहद नहीं हो रही है। जद्दोजहद इस बात की हो रही है कि जो हरियाणा पंजाब के किसान, 95% किसान अपनी एमएसपी पर फसल बेच रहा है, उसकी भी छिनवा दी जाए। इस बात के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। और अब नजर जो है, नजर मोदी सरकार की इस 1,80,000 करोड़ रुपए का जो अनाज गोदाम के अंदर है उसके ऊपर है कि इस अनाज को हम बेच दें और इस अनाज का 1,80,000 करोड़ रुपए जो आएगा वो हम फिर अपनी योजनाओं के अंदर, अपने सरकार के अंदर डाल लें। 1,80,000 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ी रकम है, लेकिन अब इसी को गोदी मीडिया कह रही कि यह अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है। इतना अनाज गोदाम के अंदर पड़ा रहना अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है। दूसरी इस रिपोर्ट की कड़ी आप देखिए कि किस तरह से अब किसान वर्सेस टैक्स पेयर ये मामला जो है वो तैयार किया जा रहा है कि किसान जो है वो अपनी एमएसपी की मांग कर रहे हैं, और अगर किसानों को एमएसपी दे दी गई तो देश भर में 30 लाख करोड़ रुपए का 30 लाख करोड़ रुपए केवल कृषि के ऊपर सरकार को खर्च करने होंगे। और अब जो है वो टैक्स पेयर को डराया जा रहा है, बताया जा रहा है कि 30 लाख करोड़ रुपए कृषि के ऊपर खर्च करने होंगे, और आपका जो टैक्स इकट्ठा किया जाता है वो 16.5 लाख करोड़ रुपए है। अब ऐसे में आपका टैक्स डबल हो जाएगा, क्योंकि अगर 30 लाख करोड़ रुपए खर्च करने हैं तो इसका मतलब 16 का 32 करना पड़ेगा, तब जाकर के जो है वो सरकार इतना कर पाएगी। और अब नया नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है कि टैक्स पेयर पर सबसे ज्यादा मार पड़ेगी एमएसपी अगर सरकार दे देती है तो। यानी किसान एक तरफ लड़ाई लड़ रहा है, अब उसके अगेंस्ट में, उसके अपोजिशन में सरकार लेकर के आ रही है टैक्स पेयर को। ये रिपोर्ट भी आप देखिए। सरकार के लिए समस्या ये है कि अगर उसने सभी फसलें एमएसपी पर खरीदनी शुरू कर दी तो सरकार के खजाने पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ जाएगा। ये बोझ 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा। और अगर इसके बाद बाकी किसानों ने भी अपनी फसलें एमएसपी पर खरीदने की मांग कर दी तो तब सरकार क्या करेगी? अगर सब कुछ 23 फसलें हैं, अगर आप उसका टोटल प्रोडक्शन निकालते हैं और अगर आप उसका टोटल एमएसपी कैलकुलेट करते हैं और जिस तरह से एफसीआई खरीदती है, ये टोटल आपको 15 लाख करोड़ का खर्च है। किसानों ने घेराबंदी करी और यूनियन बनाने की बात कर रहे हैं कि हम किसी की नहीं सुनेंगे। कल को अगर प्राइवेट सेक्टर भी घेराबंदी कर ले और कहते हम तो खरीदेंगे ही नहीं, सरकार खरीदे, तो व्यापारी वर्ग क्या करेगा? वो ज्यादा समझदार है ना किसान से, तो वो सारा एका कर लेंगे कि हम बाजार से उठाते ही नहीं, सरकार को उठाने दो। तब आप क्या करोगे? सरकार को देश का 15 लाख करोड़ रुपए लगाना पड़ेगा। जैसे ही आप ये करोगे तो बाकी फसलों के किसान भी खड़े हो जाएंगे कि साहब हमने क्या देश में क्या नुकसान किया है, सब कुछ छोड़ के वही उगाऊंगा जो सरकार खरीदेगी। देश का बजट 30 लाख करोड़ रुपए सिर्फ एग्रीकल्चर खरीद का खड़ा हो जाएगा। आपका टोटल टैक्स रेवेन्यू 16.5 लाख है। क्या देश पे ताला लगवाना है? ये कौन सी मानसिकता और किसकी बात कर रहे हैं ये नेता लोग जो आज किसानों को भड़का रहे? आपको हम जो जो बातें बता रहे हैं वो पूरी तरह से स्टडी करने के बाद में ये बातें आपके सामने रख रहे हैं। आपको याद होगा कि 27 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने आरबीआई की कंटीजेंसी जो पैसा होता है उसके अंदर से 1,76,051 करोड़ रुपए वो पैसा निकाल करके अपनी सरकार के फंड में ट्रांसफर कर लिया था। आरबीआई के अंदर कुल रकम 5.5% जो आरबीआई की कुल रकम जीडीपी का होता है वो होनी चाहिए कम से कम, और ये रकम पूरी होनी चाहिए 5.5% से 6.5% के बीच में। ये आरबीआई के अंदर रकम होनी चाहिए। और पहले की सरकार में, पहले के समय में ये कितनी थी? 6.8%। यानी मैक्सिमम जो होनी चाहिए मिनिमम 5.5% से मैक्सिमम 6.5%, उससे भी मैक्सिमम थी जब मनमोहन की सरकार थी, 6.8% थी। लेकिन मोदी सरकार ने इसी रकम में से 6.5% रकम में से 1.67% जो है वो पैसा निकाल लिया। और अब ऐसे में सरकार इसको घटा करके 3.3% लाना चाहती है।
दरअसल इस पूरी बात को समझिए आप कि आरबीआई के अंदर एक पैसा होता है, वो पैसा आरबीआई के अंदर रखा होता है और वो पैसा कभी युद्ध हो जाए, कभी बड़ी महामारी आ जाए, जैसे कोरोना महामारी है, उस पैसे को सरकार इस्तेमाल करती है। लेकिन कोरोना महामारी तो अब जनवरी 2020 में आई है, इससे पहले ही मोदी सरकार ने हाथ साफ कर लिया था और मोदी सरकार ने 1,76,000 करोड़ रुपए 27 अगस्त 2019 को ही ट्रांसफर कर लिए थे। तो इसी तरह से अब मोदी सरकार की नजर है 1,80,000 करोड़ रुपए का जो अनाज गोदाम के अंदर पड़ा हुआ है उसके ऊपर मोदी सरकार की नजर है। और इसीलिए अब एक नया खेल, ये खबर सबसे पहले मैंने आपको बताई है और ये खबर अब 3-4 दिनों के अंदर हर चैनल पर होगी। हर गोदी मीडिया का एंकर इसी खबर को बता रहा होगा और बताया जाएगा कि टैक्स पेयर का पैसा ये किसान खा जाएंगे और आपका टैक्स डबल करना पड़ेगा अगर किसानों को एमएसपी देनी है। तो आप बताइए कि किसानों को एमएसपी दी जाए या नहीं दी जाए। और फिर उसके बाद में कपिल मिश्रा जैसे लोग जो हैं वो मैदान में उतारे जाएंगे और फिर उनसे कहा जाएगा कि गोली मारो, नहीं तो ये किसान आपको खा जाएंगे, ये किसान आपको खा जाएंगे और आपका टैक्स का पैसा जो है वो डबल करना पड़ेगा। लेकिन आप एक छोटा सा गणित मैं आपको समझाता हूं जिसको कोई भी अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति, जिसको कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कभी स्कूल की चौखट तक नहीं गया वो भी समझ जाएगा। आप बताइए कि अगर कोई किसान है, उसको अगर एमएसपी बढ़कर के मिलती है, उसकी फसल का दाम ज्यादा मिलता है, तो वो पैसा उसको मिलेगा, वो अपने घर लेकर के जाएगा, घर लेकर के जाने के बाद में वो पैसे को खर्च करेगा, खर्च करने के बाद में वो पैसा उल्टा ही देश की इकोनॉमी में वो पैसा आ जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था में वो पैसा वापस आ जाएगा। तो आप बताइए कि उसने देश की अर्थव्यवस्था को उभारने का काम किया या गिराने का काम किया। आपके पास में 30,000 रुपए मैं आपको देता हूं, आप अपनी फसल लेकर के आए, मैं एक आड़ती हूं, मैं आपकी फसल को खरीदता हूं, मैं आपको 30,000 रुपए देता हूं और 30,000 रुपए आप अपने घर लेकर जा रहे हैं। तो घर ले जाने के बाद में 30,000 रुपए को आप गड्ढा खोद करके जमीन के अंदर दबा करके तो नहीं रखेंगे, आप उस पैसे को खर्च करेंगे, आपकी बेटी की शादी में खर्च करेंगे, आपके बेटे को पढ़ाने के लिए खर्च करेंगे, अपनी पत्नी के कुछ जेवर बनवा करके लेकर के आएंगे, कुछ ना कुछ जो है घर बनाने का काम करेंगे, कुछ ना कुछ आप खर्च करेंगे। जब आप खर्च करेंगे तो अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिक बूम करती है। ये एक सिंपल सी थ्योरी है और इतनी बात को लोग नहीं समझ रहे हैं और गोदी मीडिया इन्हीं बातों को बड़ी बड़ी बात बना करके अब लोगों को डराने का काम करेगा। आप बताइए अगर किसान को उसकी फसल का उचित दाम मिलेगा तो भारत में ही खरीदारी करेगा, वो पाकिस्तान में जाकर के खरीदारी नहीं करेगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बढ़ाने का काम नहीं करेगा। कुछ लोग हैं जो बिना बताए पाकिस्तान चले जाते हैं, वहां पर खरीदारी करते हैं, केक वगैरह काटते हैं, वो अलग बात है। लेकिन देश का किसान कभी अपने राज्य जिले तक भी नहीं पहुंच पाता है। वो अपने गांव की इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, अपने शहर की, अपने राज्य की, अपने जिले की इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। इतनी सी बात है। इसलिए इस खबर को लोगों के साथ शेयर करिए। इन लोगों ने पहले 2000 के नोट में चिप होती है ये आपको बताया, इन लोगों ने कहा कि चीन को धकेल दिया गया है, पीछे फेंक दिया गया है। ये लोग कितनी बातें जो है वो आपको कहते हैं। कभी कहते हैं कि संकट मोचन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वो वैक्सीन को खोजने के लिए निकले हैं। ये सरकार को बचाने के लिए और सरकार की महिमा मंडन करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन लोगों को आप समझाइए। और आपने अगर मेरी कोई खबर शेयर नहीं की है तो इस खबर को जरूर शेयर करिए, क्योंकि एक इतना बड़ा बवंडर अब मचाया जाने वाला है। ये खबर जो है वो 3 से 4 दिन में आप देखेंगे कि खबर हर किसी के व्हाट्सएप पर तैर रही होगी कि अगर किसानों को एमएसपी दिया गया तो हर टैक्स पेयर का, टैक्स देने वाले लोगों का टैक्स दुगना हो जाएगा। ये खबर जो है वो हर किसी के व्हाट्सएप पर अब सोशल मीडिया के जरिए फर्जी आईटी सेल के लोग जो हैं वो तैराएंगे। लेकिन उससे पहले आप इस खबर को हर किसी के मोबाइल तक भेजिए ताकि लोग समझ सके आसान भाषा में कि किस तरह से आपको गुमराह किया जा रहा है, जबकि हकीकत क्या है वो भी लोग समझ सके। आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि मैंने जो बातें आपको बताई हैं, क्या आपको लगता है कि वो सही है, या आपको लगता है कि रूबिका लियाकत जो कह रही है वो सही है? वाकई किसान देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है, उनकी एमएसपी मिलना, उनको फसलों का उचित दाम मिलना देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है या नहीं? आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन बनी, जो घंटी बनी हुई है उसको जरूर दबाएं। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।